हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पे। और मैं हूँ कुमकुम सिंह। मैं आज आपको जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की, उसका फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज दूंगी। जैसा कि यूनिट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की, तो चैप्टर से ही जानते हैं कि पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन विद्युत, और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर यानी कि रुका हुआ। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन शब्द से। और इलेक्ट्रॉन शब्द यानी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एम्बर। और एम्बर क्या है? एम्बर है एक प्रकार की खाल। हम खाल को एक तरह से एम्बर बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है और ये आया कहाँ से, कैसे, पूरी स्टोरीज के बारे में जानते हैं। तो वैद्युत आवेश होता क्या है? 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के जो मिलेटस के एक निवासी जो थे थेल्स, उन्होंने आवेश को सर्च किया था, खोजा था कि आवेश क्या होता है। और उन्होंने क्या किया था इसके बारे में भी चलो जानते हैं। उन्होंने एम्बर और फर को आपस में रगड़ा और रगड़ के चार्ज का आविष्कार किया था। एम्बर क्या होता है? एम्बर तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ये एम्बर एक प्रकार की खाल होती है। और फर क्या होता है? जो हम ज्वेलरी वगैरह जो पहनते हैं उसमें, उसी में आ जाता है फर। उस एम्बर और फर को रगड़ने पर उन्होंने आवेश उत्पन्न किया। अब जानते हैं आवेश की परिभाषा। आवेश होता क्या है? आवेश जब किन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश। आवेश कहते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक गुण आ जाता है जिसे हम आवेश कहते हैं, जिसे आवेश कहते हैं। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आवेश की। तो आपने देखा होगा कि हम एक सूखे कंघे से, जो सूखी कंघी होती है उसको अपने बालों से रब करते हैं और जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं जब उन्हें, तो जो कागज के टुकड़े होते हैं वो कंघे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो दो वस्तु होती है यानी कि कागज और कंघा, इन दोनों में क्या गुण उत्पन्न हो गया? आवेश का, जिससे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं कि जो आदिवासी थे पुराने जमाने में, जो आदिवासी थे तो वो क्या करते थे? आग जलाने के लिए दो पत्थर को आपस में रगड़ते थे, उन्हें घिसते थे। तो उनमें क्या इतनी बुद्धि थी कि पत्थरों को घिसेंगे तो उनमें से चिंगारी निकलेगी या आग निकलेगी, उन्हें भी नहीं पता था। वो बस दो पत्थरों को उन्होंने क्या किया? आपस में रगड़ा। दो वस्तुएं थी, उन्होंने आपस में रगड़ दिया और एक आग निकली, यानी कि विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ उन्हें घिसने से, जिससे आग का भी आविष्कार हुआ। और ये भी आवेश का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। अब आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि अरे हमारे सर और मैम ने हमें आवेश दो तरह के तो बताए थे, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक दो आवेश बताए थे। हाँ, वो भी होते हैं, लेकिन हम आपको उनके बारे में आगे जानकारी देंगे। फिलहाल आप यही पढ़िए, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजातीय मतलब एक ही प्रकार का, एक ही तरह का, यानी कि दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, सजातीय। और सजातीय जो आवेश होंगे, अगर हम उन्हें दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। और विजातीय आवेश, इसके भी नाम से हमें पता पड़ रहा है कि विजातीय का मतलब क्या होता है। विजातीय मतलब या तो एक पॉजिटिव होगा और या एक नेगेटिव होगा, और या तो फिर एक नेगेटिव और या फिर एक पॉजिटिव, दो आवेश होंगे। विजातीय आवेश क्या करेंगे? जब एक दोनों विपरीत तरह के होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो विजातीय आवेश होता है। अब आता है आवेश की ध्रुवता।
आवेश की ध्रुवता क्या होती है? आवेश की ध्रुवता एक ऐसा गुण है जिससे हम दो प्रकार के आवेशों में भेद कर सकते हैं, यानी कि दो तरह के जो आवेश होते हैं हम उनमें ये डिफरेंस कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जान सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आवेश की ध्रुवता। ठीक है, अब जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ये तो होते नहीं है। हम लोगों ने तो ऋणावेश और धनावेश, बस यही दो तरह के आवेश पढ़े हैं। हम जिस पॉइंट की बात करें तो चलो उसी पॉइंट पे आते हैं। अब हम कह रहे थे कि सजातीय आवेश, विजातीय आवेश हमने ये नहीं पढ़े, हमने तो बस ऋणावेश और धनावेश वही दो पढ़े हैं और हमें यही पढ़ने हैं। तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं कि कैसे आया। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं हम, तो जब हम रगड़ेंगे तो उन पे आवेश जरूर आएगा। तो जो उन वस्तुओं पे जो आवेश आता है तो वो क्या करते हैं, आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के जब हम संपर्क में लाते हैं तो जो दो वस्तुओं द्वारा जो रगड़ने पर जो ऊर्जित आवेश होता है वो क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है। तो लुप्त होने पर क्या होता है, लुप्त हो जाता है तो वह आवेश क्या होगा, जब लुप्त हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जो होता है वो शून्य आवेश हो जाता है, यानी कि टोटल आवेश 0 हो जाता है। इसीलिए जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ऋणात्मक और धनात्मक इस दो तरह के आवेशों की खोज की थी। ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो नोट पॉइंट लिखा है ना, यही चीज मैं आपको बता रही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने के बाद वस्तु द्वारा ऊर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु हमने यूज किया था पीछे। तो आवेशित वस्तुएं क्या थी, आवेशित वस्तुएं होती क्या हैं, यानी कि एनी चार्ज ऑन अ थिंग, किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तुएं। किसी भी वस्तु पर किसी प्रकार का भी कोई चार्ज होता है उसे आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अभी बोलो, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को लेंगे, पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो 0 हो जाता है। इसी तरह से जब पॉजिटिव संख्या यानी कि आवेशित वस्तुओं में किसी पॉजिटिव संख्या को लेंगे, अगर नेगेटिव को लेंगे तो इनका योगफल 0 होगा। इसी आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक कहा था। तो अब धनात्मक और ऋणात्मक की डेफिनेशन जान लेते हैं। अब आ गया आपके टॉपिक, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। फर्स्ट हेडिंग है धनात्मक आवेश। जब किसी कण पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धनावेशित हो जाता है। इस गुण को धनावेशित कहते हैं। जब कोई कण होता है उस पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1, उसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे भी अपना स्टेप क्या करना पड़ता है, मतलब कंप्लीट करना पड़ता है लास्ट सेल को। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि दान करने पर उस पर कमी हो गई और उस पर पॉजिटिव आवेश आ गया और लास्ट में उस पर 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसका अष्टक भी कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, धनावेश। ऐसी ऋणावेश। जब किसी कण पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तो उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, अब यदि किसी कण पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है तो आवेश का फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर Ne। n यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 की, 3 की, 4 की, जितने की भी हो रही है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻⁻11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इनको याद करना पड़ेगा।